हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर्यल संस्कृत क्लासेज में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या? उत्तु संधि। कौन संधि? विसर्ग संधि की ये कौन सी संधि है? तीसरी। पहली है सत्व संधि। विसर्ग को क्या होता था? सा। विसर्ग को दंती सा होता था। कब? जब खर प्रत्याहार आता था, मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या सा आता था तो क्या होता था? विसर्ग को सा होता था। यह सत्व था जिसका सूत्र था विसर्जनीय से सह। क्या था? विसर्जनीय से सह। फिर इसके बाद आपने पढ़ा ऋतु संधि। ऋतु में क्या होता था कि जो विसर्ग का सा बनता था उसी सा को रा हो जाता था। देखा था? उसी सा को क्या होता था? रा होता था। अब हम पढ़ेंगे उत्तु संधि। उत्तु संधि जिसका सूत्र क्या है? सूत्र है अतो रोर प्लुता दप्लुते। अतोर और प्लुता दप्लुते। ठीक है। अब यह क्या कहता है कि जब रोर मतलब रा के पहले भी क्या हो? आ हो। अत लिखा है और अत माने आपको क्या बताए थे? आ, हरस्व आ। अगर आत होता, लिखा है आत, तो क्या होगा? तो दीर्घ आ होता। क्या होता? और यहां क्या लिखा है? अत। अत लिखा है तो अत मतलब हरस्व आ। किसके? रा के पहले हरस्व आ हो, रा के बाद में भी क्या हो? रा के बाद भी हरस्व आ हो। मतलब दोनों तरफ हरस्व आ हो तो रा को क्या हो जाता है? रा को ऊ हो जाता है। समझ गए? मतलब पहले, और या कि यहां पर ऐसे भी हो सकता है आ के बाद विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद फिर आ होगा, तो विसर्ग को क्या पहले बनेगा? सा बनेगा। सा से फिर क्या बनेगा? रा बनेगा। और फिर रा से क्या बन जाएगा? ऊ बन जाएगा। बन जाएगा। तो यहां पर कौन सा सूत्र लगा? यहां पर विसर्जनीयस्य से सह। विसर्जनीय से सह लगा तो विसर्ग को क्या बन गया? सा। और फिर यहां पर कौन लगा? सस जुसो रूह। जब सा सजुसो रूह लगा तो सा था, उसको क्या बन गया? रा। और फिर इसके बाद अतोर और प्लुता दप्लुते लगा तो रा को क्या बन गया? ऊ बन गया। तो ये वाला ये मेन है कि जब रा के दोनों तरफ क्या होगा? ह्रस्व आ होगा तो क्या हो जाएगा? रा को ऊ हो जाएगा। जैसे कहा प्लस आपे। कहा प्लस आपे लिखा है। अब यहां पर विसर्ग को क्या होगा? सबसे पहले विसर्ग को सा होगा। कौन सूत्र से? विसर्जनीय से सह से विसर्ग को सा होगा। फिर क्या लगेगा? सा सजसो रूह लगेगा। ठीक है।
तो इस विसर्ग सा को क्या हो जाएगा, और फिर क्या लगेगा, अतो रोर प्लुता दप्लुते। जब लग जाएगा तो इस रा को क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। अब ये लगेगा क्योंकि यहां पर देखिए ये का है। अब ये का हलंत तो है नहीं, और जब हलंत नहीं है तो इसका मतलब इसमें आ है। भाई हलंत नहीं है तो आ है, और फिर बाद में भी आ है आ नहीं है, बाद में भी आ है, तो दोनों तरफ आ है, इसलिए अतोर और प्लुता दप्लुते सूत्र लग से रा को ऊ हो जाएगा। अब इसके पहले हमने एक संधि स्वर संधि में पढ़ा था क्या, कि जब आ के बाद ऊ आएगा तो ऊ को क्या होगा, जब आ के बाद ऊ आता है तो बराबर ऊ को ओ हो जाता है। कौन संधि थी, गुण संधि। कौन संधि है, गुण संधि। तो गुण संधि से अब यहां ऊ को, तो अब यहां पर आपकी कौन संधि, गुण संधि काम कर रही है। कौन संधि, गुण संधि काम कर रही है, नहीं कर रही है। अब जब गुण संधि लग गई तो इस ओ को क्या हो गया, ऊ को ओ हो गया। अब तो ये क्या हो गया, का ओ, तो ये हो जाएगा आपका को। अभी नहीं, अभी आप एक संधि और आपने पढ़ी होगी, पूर्व रूप संधि, कि जब ओ के बाद आ आएगा, किसके बाद, ओ के बाद आ आएगा तो आ को क्या हो जाएगा, अवग्रह हो जाएगा। तो यहां कौन संधि लग रही है, पूर्व रूप संधि लग रही है। पूर्व रूप संधि से अब इस आ को अवग्रह हो जाएगा, को अपि हो जाएगा। को अपि हो जाएगा। अब अगला उदाहरण दें। अब देखिए, बालको अयम, बालको अयम। अब यहां पर क्या है, बालको कोई रूप तो है नहीं, बालको कहीं पे रूप दिखता है, तो जब ओ के बाद अवग्रह है तो हमको पता है यहां पर कौन सा सूत्र काम कर रहा है, अतो रोर प्लुता दप्लुते काम कर रहा है। अर्थात यहां पर विसर्ग संधि का कौन सा, उत्त संधि है। तो इसको जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा बालकः प्लस अयम हो जाएगा। अगला उदाहरण, अगला उदाहरण है पयोधि। क्या है, पयोधि। तो ये क्या होगा, संधि विच्छेद, पयः, पयः माने क्या होता है, जल होता है, प्लस धी, धी माने धारण करने वाला, पयोधि माने समुद्र होता है, तो पयाधि। अब यहां पर क्या होगा, पहले विसर्ग को क्या होगा, फिर क्या होगा, और फिर विसर्ग के पहले आ मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऊ को क्या हो जाएगा, ऊ को ओ हो जाएगा। और जब ऊ को ओ हो जाएगा तो पय ओ और प्लस धी बन जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, पयोधि बन जाएगा।
तो इस प्रकार से ये आपका उत सूत्र है, उत विधायक संधि जो है, उत संधि जो है ये बता रही है कि विसर्ग को ऊ हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग को ऊ हो जाता है। किससे? अतोरोर प्लुता दप्लुते, मतलब आ पहले हो आ बाद में हो, आ पहले भी हो और आ बाद में भी हो। जब दोनों तरफ आ होता है तो क्या होता है? विसर्ग को ओ, मतलब विसर्ग को ऊ हो जाता है। और जब ऊ हो जाता है तो आगे चल करके वो ओ में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ कौन संधि लगा करके? पर रूप, पूर्व रूप, गुण संधि, गुण संधि लग करके, गुण संधि लग करके क्या हो जाता है? ऊ को ओ हो जाता है। ठीक है, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे रोज़ का रोज़ नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे।